अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है एक्लीज़ टेंडनाइटिस। अब एक्लीज़ टेंडनाइटिस में क्या है? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ टेंडन। अब टेंडन क्या है? सवाल तो ये पैदा होता है, सबसे पहला सवाल, ठीक है। देखिए, हमारे जिस्म में गोश्त मौजूद है, ठीक है। गोश्त में हमें हिलने जुलने की सलाहियत देता है और हमारे जिस्म में हड्डियाँ मौजूद हैं, ठीक है। अब एक हड्डी जो है वो फ्रेम के तौर पे होती है, ठीक है। उसको मूव कराने की उसमें सलाहियत नहीं होती, उसके ऊपर हाइड्रोलिक पंप की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि क्रेन के ऊपर हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं, हमारे जिस्म में गोश्त मौजूद है, इस गोश्त का काम होता है कि इस हड्डियों को मूव कराता है, ठीक है। लेकिन वो गोश्त डायरेक्टली हड्डियों से अटैच नहीं होता। उस गोश्त को जिन समझे ज़ंजीरों के ज़रिए हड्डियों से अटैच किया जाता है, उन्हें हम मेडिकल में टेंडन्स कहते हैं। यानी कि टेंडन्स आपके दिन में याद रख लीजिएगा कि ज़ंजीरें हैं किस्म की, ठीक है। गोश्त को हड्डियों से जोड़ने के तकरीबन जितना भी जोड़ने का काम है ना हमारे जिस्म के अंदर, वो करते हैं टेंडन्स। अब जो टखने होते हैं, ठीक है, अब टखनों वाली जो टखने होते हैं, यानी कि हमारे पास, मैं आपको पिक्चर साथ लगा दूंगा, मैं इन टखनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टेंडन्स मौजूद होते हैं इन्हें कहा जाता है एक्लीज़ टेंडन, ठीक है। अब ये जो हमारे पाँव को ऊपर नीचे करने की सलाहियत होती है, ये बुनियादी तौर पे इनकी वजह से हो रही होती है, ठीक है। अब जब इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इनका कोई मसला शुरू हो जाता है तो इसे कहते हैं एक्लीज़ टेंडनाइटिस, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे है व्हाट इज़ एक्लीज़ टेंडनाइटिस। अब थोड़ा सा एवरी भी बता दूँ कि इस बीमारी में होता क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं नॉर्मली बहुत सी चीज़ें मिस आउट कर जाता था, सो नाउ आई क्रिएटेड तमाम नोट्स ताकि आप लोगों को जो है वो कोई चीज़ मिस आउट ना करता हूँ, ठीक है। तो मैं वक्तन फ़वक्तन इनसे टैली कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझेंगे, जो ये प्रॉब्लम आती है, ये जो मसला आता है एक्लीज़ टेंडनाइटिस का, इसमें होता क्या है, ज़्यादातर रनर्स के अंदर होता है। अच्छा, अब रनिंग करते हैं जो लोग, भागते दौड़ते हैं, उनके अंदर मसला आता है। अब भागने दौड़ने में भी ऐसा नहीं कि हर भागने दौड़ने वाले को आएगा, ठीक है। जो लोग रेगुलरली भागते दौड़ते हैं उनके अंदर ये मसला नहीं आता, लेकिन वो लोग जो कि कैजुअल होते हैं, जिसने मिसाल के तौर पे मैं नॉर्मली रनिंग नहीं करता, पर मैं अगर इतवार पे रनिंग करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेता हूँ, तो जो वो जंजीरें होती हैं जो मैंने आपको बताया जोड़ने के काम आ रही होती हैं, उनमें अमूमन क्या होता है, उसमें ब्रेक्स पड़ जाते हैं, उनके अंदर दरारें आ जाती हैं, उनको चोट लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेन कर रही होती हैं, ठीक है। अब जब आप रनिंग करते हैं ख़ास तौर पे, तो आपके जो पाँव होते हैं उसके अंदर जो टेंडन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से उनमें अमूमन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये उनके अंदर आता है जो कि कैजुअल रनर्स होते हैं, या फिर वो लोग भी जो नॉर्मली रनिंग करते हैं, लेकिन सडनली वो एकदम से बहुत ज़्यादा रनिंग करने लग जाएँ या अपना शेड्यूल चेंज कर लें, ठीक है। तो ये उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे ऐसा नहीं होगा बच्चों के साथ आएगा, बच्चे जितना मर्जी क्रिकेट खेलें, जितनी मर्जी फुटबॉल खेलें, उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये आती है मिडिल एज लोगों के अंदर, ठीक है। मिडिल एज लोग जैसे कि मिसाल के तौर पर जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, ठीक है, 20 से ऊपर होंगे तो आपको ज़्यादातर एक्लीज़ टेंडनाइटिस की शिकायत आएगी। उससे पहले जब आपकी उम्र छोटी होती है तो ये मसाइल नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो होता क्या है कि जो टेंडनाइटिस होता है, इसका आमतौर पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोई ख़ास इलाज नहीं होता, ठीक है। बस आपने रेस्ट करनी होती है और घर पे जो टोटके होते हैं आप वो करते हैं, जिसकी वजह से ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ुकात क्या होता है कि ये जो आपको मैंने बताया, जो ये टेंडन्स में चोट लग रही है, ये बाज़ुकात इस हद तक लग जाती है या इस हद तक बार बार चोट लग रही होती है कि वो जो टेंडन होती है, जो जंजीर हो जाती है, वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ जाती है, ठीक है। पर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है एक्लीज़ टेंडनाइटिस का। अब हम वक्त जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स के जरिए जैसे हम नॉर्मली चलते हैं कि अलामात क्या आती हैं, ठीक है, मसाइल क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क किन किन के लोगों के अंदर ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपने क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, और डॉक्टर इसका इलाज कैसे करेगा, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब वो चैप्टर्स के फॉर्म में होंगी। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली उस चीज़ पे जंप करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैप्टर्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो के उस हिस्से पे चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अलामात की बात करें तो अलामात जो होती है ना, नॉर्मली क्या होती हैं कि यहाँ तो पेन जो होता है वो बहुत शदीद होता है, यहाँ पर पेन हल्का होता है, ठीक है। अब जो एक्लीज़ टेंडन होता है, इसका नॉर्मली जो पेन होता है वो हल्का होता है, ठीक है, माइल्ड किस्म का हल्का फुल्का पेन होता है। जब आप हिलते जुलते हैं तो वो पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेन जो है वो रनिंग के बाद बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई टेंडन को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो पेन होता है वो जो माइल्ड किस्म का होता है, हल्का फुल्का सा पेन होता है, ठीक है। और वो मूवमेंट पे जब आप हिलाते हैं अपना पाँव तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड जो आपकी हील होती है ओबियसली वहाँ पे वो पेन हो रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है
कि जो ये पेन होता है वो टखने पे नहीं हो रहा होता, टखने के ऊपर की तरफ, थोड़े से आपके ऊपर की तरफ टांग के हिस्से की तरफ हो रहा होता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं तो अमूमन लोगों को क्या होता है कि जो सुबह की मॉर्निंग के टाइम होता है उसमें ये पेन बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। इसके अलावा स्टिफनेस भी आ जाती है, जो आपका जॉइंट होता है यानी कि जो आपके टखने होते हैं वो आपसे मुड़ नहीं रहे होते, जब आप मोड़ते हैं उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो ख़ास तौर पे मॉर्निंग के ऊपर, और जैसे जैसे सुबह उठ के आप हल्का हल्का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। बट मॉर्निंग के ऊपर ही नॉर्मली पेन ज़्यादा होता है, ठीक है, और नॉर्मली माइल्ड किस्म का होता है, ठीक है। तो ये अलामात की, इससे ज़्यादा इसमें कोई ख़ास अलामत नहीं आती। डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत है? देखिए, मैंने आपको बताया नॉर्मली क्या होता है, जो ये पेन होता है वो माइल्ड किस्म का होता है, हल्का फुल्का होता है और बर्दाश्त के काबिल होता है, ठीक है। और ये इसका नॉर्मली घर पे ही खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, घरेलू टोटकों से और आराम करने से ये ऑटोमेटिकली एक्लीस टेंडनाइटिस का जो पेन होता है ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये पेन जो है वो ठीक ना हो रहा हो, ठीक है, आप महीने गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी ये पेन जाने का नाम ही नहीं ले रहा, पहला चीज़ अगर ये बहुत लंबा चला जाए, ठीक है, दूसरा इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और तीसरा कि आप बिल्कुल भी अपना पाँव ना हिला पा रहे हो, ये तीन चीज़ें मिले फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है। अगर आपको 1 महीने से ऊपर हो गया और पेन जा ही नहीं रहा तब भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो मूवमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पाँव बिल्कुल हिला ही नहीं पा रहे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो भी आपको जाना पड़ेगा। आपकी मतलब आपकी जब डेली लाइफ ऐसी हो जाए कि आप उस डेली लाइफ को कंटिन्यू ना कर पाएँ तो फ़ौरन आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। कॉजेज़ की बात की जाए तो देखें, सबसे पहले आपको मैंने थोड़ा इंटरव्यू में ही बता दिया था या इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि बुनियादी तौर पे होता क्या है कि जो लोग कैजुअली रनिंग करते हैं या कैजुअली बहुत ज़्यादा चलते हैं, इसमें बुनियादी प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि ये टेंडन है, एक किस्म की जंजीर है, जब इस पर आप ज़रूरत से ज़्यादा लोड डालेंगे, ये अचानक से लोड डालेंगे तो ये रप्चर हो जाती है, ये टूट जाती है, इसमें चोट लग जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो ये टेंडनाइटिस है, इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप नॉर्मली रनिंग नहीं करते, अचानक से आपने बहुत ज़्यादा रनिंग करना स्टार्ट कर दी या बहुत ज़्यादा वज़न उठाना शुरू कर दिया या आपने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिए अचानक से, आप नॉर्मल माउंटेन क्लाइंबर नहीं है, अगर आप अचानक से पहाड़ चढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके अमूमन जो है ना एक्लीस टेंडनाइटिस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो द पॉइंट बीइंग कि अचानक से आपने कोई चीज़, आपकी एक्सरसाइज की शिद्दत आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा वज़न कोई ऐसे उठा लिया, या फिर आपको कोई झटका लग गया, या फिर आपको कोई चोट लग गई। द पॉइंट बीइंग किसी भी वजह से जब इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन पड़ती है तो अमूमन ये जो है वो पेन करना स्टार्ट कर देता है, या फिर आप स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल ही रेगुलर नहीं, अचानक से आप कोई 3 साल से आपने क्रिकेट नहीं खेली, 3 साल से आपने फुटबॉल नहीं खाया, अचानक से आप खेलना स्टार्ट हो गया, तो अमूमन लोगों को ये हो जाता है। तो पॉइंट बीइंग कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस पर टेंशन देगी वो एक्लीस टेंडनाइटिस करवा सकती है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ कि क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो ये अगर आपके साथ हों तो ये आपको एक्लीस टेंडनाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो सेक्स इंपॉर्टेंट है, एक्लीस टेंडनाइटिस ज़्यादातर मर्दों में होता है। दैन चीज़ आती है एज, ठीक है। एक्लीस टेंडनाइटिस ज़्यादातर मिडल मैन यानी कि 20 साल से ऊपर के लोगों में होता है, ठीक है। बच्चों में नॉर्मली नहीं होता और बुढ़ापों में भी, बूढ़ों में भी हो सकता है, ठीक है। फिज़िकल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं क्या कहते हैं उसको, आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने टखनों पे ज़ोर दे रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं जिसकी वजह से आपके पाँव पे ज़ोर आ रहा है, ठीक है, तो ये उस वजह से भी हो सकता है। एंड अगर आप ऐसे शूज़ वगैरह पहनते हैं जो कि बीच में से फटे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके टखने पे ज़्यादा ज़ोर आ रहा है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। दैन इसके अलावा अगर आप कोल्ड वेदर में रनिंग करते हैं, ठीक है, या सर्दियों में कर रहे हैं तो सर्दियों में अमूमन जो टेंडन्स होते हैं वो पेन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि गर्मियों में भागने की कोशिश करें, ठीक है। तो मतलब जब नॉर्मल बहुत ज़्यादा सर्दियों में कोशिश करें कि रनिंग वगैरह ना करें, एक्सरसाइज ना करें, उसमें अमूमन लोगों को जो है ना एक्लीस टेंडनाइटिस हो जाता है। प्लस अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो ऐसी जगहों पे ना भागे जहाँ पे पहाड़ हो, यहाँ पे ऊंचाइयों वाली जगह हो, आप नॉर्मल किसी प्लेन जगह पे, यहाँ पे प्लेन मैदान में रनिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, बहुत सी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि एक्लीस टेंडनाइटिस करवाने के चांसेस बढ़ा देती हैं, जैसे कि सोरियासिस, ठीक है, कोई आपको टेंडेंस का इशू हो, कैल्शियम की कमी, वाइटामिन की कमी, ठीक है। प्लस बहुत से लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो कुछ रिसर्चेस जो है वो ये भी साबित करती हैं कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको एक्लीस टेंडनाइटिस होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत सी जो हैं वो दवाइयाँ, मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि एक्लीस टेंडनाइटिस करवा देती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरोक्विनोन इसमें बड़ी कॉमन है, फ्लोरोक्विनोन एक किस्म ज़्यादातर जो है वो एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। तो
वो ये दवाइयाँ हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि एक्लीस टेंडिनाइटिस करवाने के चांसेस बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आप अगर हों तो आपको एक्लीस टेंडिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो सादा सी ज़ुबान है, आपको बताया अगर ये एक्लीस टेंडिनाइटिस इस पर चोट, ठीक है, यहाँ पे एक्लीस टेंडिनाइटिस जो है वो लंबे अरसे तक चलेगा। मिसाल के तौर पर 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कंटिन्यूसली चले जा रहा है और बार बार हुए जा रहे हैं, यानी कि आपको ये 5 या 6 हफ्तों के अंदर 2 बार हो गया, महीनों में 4 या 5 महीनों में 3 से 4 बार एक्लीस टेंडिनाइटिस की शिकायत हो। इस तरह अगर आपको बार बार एक्लीस टेंडिनाइटिस हो रहा है ना, इसकी वजह से वो जो टेंडन होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो जंजीर ऑब्वियसली उसको बार बार चोट लगी तो वो कमज़ोर हो जाती है। जब वो कमज़ोर हो जाती है तो वो रप्चर कर जाती है, ठीक है। अगर वो रप्चर कर गई तो होगा क्या, फिर आपको ऑपरेशन करके जो है वो जोड़ना पड़ेगा और फिर मतलब उससे हो तो जाता है वो मसला ठीक ऑपरेशन के बाद, लेकिन मसला ये कि उसमें वो पहले जैसी मजबूती नहीं रहती, ठीक है। तो अगर आपका एक्लीस टेंडिनाइटिस हो जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक कोशिश करें कि आराम से करें, एक्सरसाइजेज अवॉइड करें जब तक वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बार बार रिपीटेडली करते रहेंगे तो होता क्या है, वो जो टेंडन होता है वो फट जाता है, वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है, जब उस पर उसका ऑपरेशन करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना उसकी सबसे बड़ी और मेन कॉम्प्लिकेशन है। प्रिवेंशन, ठीक है, अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं अगर आप करें जिसकी वजह से आपको एक्लीस टेंडिनाइटिस होने की शिकायत से आप बच सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ग्रेजुअल इंक्रीज़ ऑफ एक्टिविटी। अब इससे क्या मुराद है मेरी, इससे मेरी मुराद ये है कि अगर आप रनिंग करना चाहते हैं, आप एथलीट बनना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ऐसा नहीं आपने एक ही दिन गए उठे और 4 घंटे खेलना शुरू कर दिया, आप एक ही दिन उठे और आपने जिस्म का ऐसी की तैसी कर दी 2 घंटे रनिंग करना शुरू कर दिया। आप स्लोली ग्रेजुअली ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, ठीक है। 5 मिनट भाग लें, अगले दिन 10 मिनट भाग लें, उससे अगले दिन 15 दिन भाग लें, ठीक है। जिस आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रेजुअल आप अपनी जो है ना एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्लीस टेंडिनाइटिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और सेकंड वही टेक इट ईजी, अपने जिस्म के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ रखें, ठीक है। एक ही दम से उठ के भागना ना शुरू कर दें, ग्रोली आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने जिस्म को ट्रेन करें, ठीक है। अपने एक्लीस टेंडिनाइटिस को, अपने जिस्म को एक्सेसिव स्ट्रेस से बचाएं, ठीक है। और एक आहिस्ता की स्पीड्स के साथ जो है ना वो ग्रेजुअली एक्सरसाइज इंक्रीज करें, ठीक है। इसके अलावा जो आपके शूज़ होते हैं, रनिंग करनी है या स्पोर्ट्स करनी है तो उसमें शूज़ बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे शूज़ नहीं लेंगे तो उसकी वजह से बड़े मसले हो जाते हैं, ठीक है। तो आप शूज़ लाजमी लें। इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो कि फ्लैट फुट होते हैं, ठीक है। अब आप अमूमन देखेंगे, मैं आप तस्वीर भी साथ लगा दूँगा, बहुत से लोग होते हैं उनके पाँव चपटे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पाँव होते हैं उनमें एक आर्च होती है, इस तरह ना एक डोम बना हुआ होता है, मैं तस्वीर लगा दूंगा साथ आपको, ठीक है। वो आर्च जो होती है, ठीक है, बहुत से लोगों में नहीं होती है, कुदरती नहीं होती, तो उसके अंदर वो लोग फ्लैट फुटर्स कहलाते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है ना एक्लीस टेंडिनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर हो सके तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एक्लीस टेंडिनाइटिस और तमाम टेंडन्स को रिलैक्स करने में बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं, ठीक है। और जो आपके काफ के मसल्स हैं, यानी कि आपके जो टांग है उसके जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा ताकत दें, थोड़ी एक्सरसाइजेज वगैरह ऐसी करें, सही है। और इसके अलावा अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो मतलब आप डायरेक्टली अपने पाँव पे चोट दे रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली एक्लीस टेंडन को ताकत से ज़ोर से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि आप डायरेक्टली एक ही बात शुरू हो जाएं और एक ही एक्सरसाइज को पकड़ लें। मिसाल के तौर पर अगर आप फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं तो आप फुटबॉल खेलें, लेकिन उसके साथ में साइकिलिंग भी करें, ठीक है, आप उसके साथ वॉकिंग भी करें ताकि क्रॉस हो। आप एक हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक हल्की एक्सरसाइज करें ताकि आपके जिस्म को एडजस्ट होने का थोड़ा मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये जो क्रॉस स्ट्रेन्स होती हैं ये बड़ी, यानी क्रॉस एक्सरसाइजेज हैवी और देन लाइट वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ठीक है, ये बड़ा यूज़फुल होता है। इसकी वजह से जो आपके जिस्म होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस संभालने के लिए ट्रेन हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल। डायग्नोसिस की बात करूं यानी कि तशख़ीस की बात करूं ना, तो इसकी जो तशख़ीस होती है वो बुनियादी तौर पे क्लिनिकल होती है, ठीक है। क्लिनिकल होती है, वो डॉक्टर देख के अंदाज़ा लगा रहा होता है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ या कोई भी डॉक्टर आपके पास बैठा हुआ है, आप उसके पास एक्लीस टेंडिनाइटिस या टखने के अंदर पाँव की जो दर्द की शिकायत लेके जाएंगे, तो सबसे पहले जो मेजर चीज़ होगी वो हिस्ट्री पूछेगा आपसे, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। इसके अलावा जो तशख़ीस में इंपॉर्टेंट है, प्लस फिर वो आपको जो है ना देखेगा पॉइंट जहाँ पे एक्लीस टेंडिनाइटिस, उसको हाथ लगा के ग्रेजुअली हल्का हल्का प्रेस करके चेक करेगा पेन किस किस्म का है। फिर हो सकता है वो आपको पाँव जो है वो मूवमेंट करवा के देखिए कि किस किस्म का है, इसके अंदर पेन
किस किस्म का हो रहा है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें जो करवा सकते हैं। अमूमन बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर ये क्लिनिकली ऐसे भी डायग्नोस हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग डॉक्टर्स होते हैं जो कि इमेजिंग करके देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है, यानी कि वो एक तस्वीर देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मसला चल रहा है। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ की जाती है वो एक्सरे होता है, ठीक है। आप एक्सरे करवा सकते, बहुत से डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक्सरे करवाते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्टली टेंडन देखने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। फिर इसके अलावा बहुत से लोग CT MRI वगैरह भी करवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर वो क्या देखना चाहता है, आपकी क्या इंडिविजुअल कंडीशन है, उस हिसाब से ये चीज़ डिपेंड करती है और उसी हिसाब से जो है ना वो आपकी टेस्ट करवाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है ना इसका, मैंने आपको बताया होम ट्रीटमेंट या होम रेमेडीज़ इसकी बेस्ट होती हैं, ठीक है। आप घर पे ही रेस्ट करें और हल्के फुल्के जो है ना वो घरों वाले जो तरीके होते हैं टकोर करें और रिलैक्स करें, तो उससे नॉर्मली ठीक हो जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई मसाइल नहीं आते। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा भाई जो नॉर्मल अपने तमाम टोटके करके देख लिए, लेकिन आपकी जो टेंडन है वो पेन किए जा रहा है और आप तकलीफ़ में है, तो फिर हो सकता है आपका डॉक्टर जो है ना वो आपको मे बी जो है वो पेन किलर सजेस्ट करे, ठीक है। नॉर्मली NSAIDs वगैरह सजेस्ट करते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, जो भी आपका डॉक्टर होगा वो हो सकता है आपको कोई एक लाइट किस्म की पेन किलर दे, ताकि आपके दर्द में जो है वो सलाई जो है वो थोड़ी शिद्दत में कमी आ सके, ताकि आपकी लाइफ ईजी हो सके। प्लस फिर इसके अलावा होता है कि देखते हैं कि अगर जो है ना वो 3 या 4 महीने तक दवाइयों और दर्द की देख लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी ठीक ना हो रहा हो तो फिर वो लाजमी जो है ना वो फिर देखना पड़ता है कि जो टेंडन है वो कहीं रप्चर तो नहीं है, कहीं से टूट तो नहीं गया, ठीक है। तो फिर अगर वो टूटा हुआ होगा तो फिर उसको ऑर्थोपेडिक्स को रेफ़र करके उसका ऑपरेशन करके उस टेंडन को जो जंजीर टूटी भी होगी उसको सर्जरी के ज़रिए जो है वो जोड़ा जाता है। लेकिन उसमें पहले जैसी मजबूती नहीं आती, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी के जो नॉर्मल मामलात हैं वो ठीक कर पाते हो, ठीक है। तो ये जो है ना नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो ये टेंडन होता है ये रप्चर नहीं हुआ होता, लेकिन इसके बावजूद दर्द भी नहीं जा रहा होता, तो फिर क्या होता है, इससे अमूमन जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र करते हैं। अब वो फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं। अब फिजियोथेरेपी क्या होती है, वो ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। इसमें ख़ास किस्म की एक्सरसाइज होती है, इसे एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। बहरहाल वो जो है ना फिजियोथेरेपी या सादा ज़ुबान में ये बताया जाए कि आपके जो पाँव होते हैं उनके जो टखने होते हैं उनकी कुछ मूवमेंट, ख़ास किस्म की मूवमेंट्स करवाई जाती हैं। फिर हो सकता है मालिश भी करवाई जाए, तो मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो आपको जेल्स वगैरह दिए जाएँ, जिसकी वजह से जो है वो आपको ट्रीट किया जाए। बहरहाल मतलब ये कि अगर दवाइयों से ठीक ना हो रहा तो फिर इसको अमूमन फिजियोथेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी करवा के भी ठीक किया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है इसका। आप क्या कर सकते हैं घर के अंदर, ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि आपको एक्लीस टेंडनाइटिस के लिए हेल्प करे, ठीक है। घरेलू टोटके के हैं, देखें इसका एक सिंपल फार्मूला है, राइस कहते हैं उसे, ठीक है। R से बनता है रेस्ट, जिस हद तक आप रेस्ट ले सकते हैं उस हद तक आप रेस्ट लें। देन आता है आई से हम नॉर्मली आइस को कहते हैं, ठीक है। जो आइस होता है इसकी टकोर की जाए, यानी कि बर्फ़ की जो है टकोरें की जाए। अब इसमें लोग जो है ना बड़े अजीब हरकतें करते हैं। अच्छा, नॉर्मली परसेप्शन ये है कि जो टकोर है वो गर्म करके, गर्म कपड़ा शपड़ा इस्त्रियाँ लगा के गर्म करके दी जाती है, ठीक है। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। जो टकोर होती है ना वो ख़ास तौर पे जॉइंट्स पे या टेंडन्स के मामले में वो अमूमन बर्फ़ की टकोर फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वो सोजिश भी करती है, वो कम करती है, वो इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, प्लस वो दर्द में भी आराम देती है, ठीक है। और उसके बरक्स अगर आप गर्म टकोर करते हैं ना, गर्म करके इस्त्री की गर्म करके आप जो है वो लोग ज़्यादातर जो है ना वो लगा रहे होते हैं, प्लस पानी गर्म करके लगा रहे होते हैं, उसकी वजह से होता ही है वो जो सूजिश होती है वो बजाय कम होने के उल्टा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर कंप्रेशन दिया जाता है, नॉर्मली कोई भी स्टॉकिंग वगैरह या कपड़ा शपड़ा ज़ोर से बांध कर दिया जाता है टकोर के बाद। और फिर एलिवेशन, ई से एलिवेशन। अब एलिवेशन में क्या होता है कि जी आप कोशिश करें कि अपने दिल जो है ना उसके लेवल से ऊपर रखें। मिसाल के तौर पर अगर आप सो रहे हैं तो आप अपने पाँव को जो है थोड़ा सा उठा के तकिए वगैरह रख लें नीचे, ताकि जो उसकी सोजिश वगैरह कम हो। तो ये जो राइस वाला फार्मूला है ये आप घर पर कर सकते हैं, ठीक है। ये एंकल स्ट्रेन में भी काम आता है, प्लस एक्लीस टेंडनाइटिस में भी बड़ा यूज़फुल होता है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन अपॉइंटमेंट। मिसाल के तौर पे अगर आपको जो मैंने अपनी पूरी अभी तक समझाई है बात, आपको लग रहा है कि भाई एक्लीस टेंडनाइटिस है मुझे, तो आप जाके डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो यार ये कुछ चीज़ें जो होती हैं बड़ा माइंड, अगर आप अपनी हिस्ट्री पहले लिख के लेके जाएंगे ना अपने साथ या आपने, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप लाजमी कुछ चीज़ें हैं जो लिख के लेके जाएं। मिसाल के तौर पे कि आपको जो दर्द है वो कैसे शुरू हुआ, फ़ौरन शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, दर्द की शिद्दत कितनी थी, किन चीज़ों से दर्द बढ़ जाता है, किन चीज़ों से दर्द कम हो जाता है, आपको एलर्जीज़ तो नहीं है किसी चीज़ के साथ, ठीक है। आप सप्लीमेंट्स तो नहीं किसी किस्म के लेते, आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस क्या करते हैं, सारी चीज़ें पॉइंट जो है ना कोशिश करेंगे लिख के ले जाएँ, ठीक है। और अगर आपके जहन में कोई सवालात वगैरह तो वो भी आप लिख के ले जाएँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है, फिर समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट से पहले अगर आप रेडी होकर जाएंगे तो बड़ा फ़ायदा होता है। सेटेटी और
अगर आपके कोई ज़हन में सवाल वगैरह हैं तो आप जाके आज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कमेंट्स में जो है सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।